मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज हम बात करेंगे ऐसे मामले की जिसके बारे में जिसने सुना वो हैरान रह गया। प्रेम प्रसंग में रोड़ा बना चाचा तो उसकी हत्या कर दी गई। चाची को हो गया था अपने ही भतीजे से इश्क। और इस पूरे मामले की जो कहानी है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि चाची किस तरह से गुमराह करती रही पुलिस को। चलिए विस्तार से बताते हैं। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के अमरौधा कस्बे में हुए कलीम हत्याकांड का पुलिस ने 8 दिन बाद सनसनीखेज खुलासा किया है। प्रेम संबंधों में रुकावट बने चाचा की चाची और भतीजे ने मिलकर हत्या कर दी थी। पहले इसे जीवन लीला समाप्त करने के मामले का रूप दिया गया, लेकिन मोबाइल सीडीआर और गहन पूछताछ ने पूरे मामले की परतें खोल दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये जो घटना है ये 27 दिसंबर की रात की है। अमरौधा कस्बे के कटरा मोहल्ला निवासी कलीम की बॉडी उसके घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिली। मृतक की पत्नी शमा परवीन ने पुलिस को खबर दी थी। कलीम ने जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी जान गई ऐसी पुष्टि हुई, जिससे मामला संदिग्ध हो गया। शनिवार को मृतक के भाई शकील ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की। कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर खंगाले गए और शमा परवीन के अलग अलग पूछताछ की गई। शमा परवीन से कड़ाई से सवाल होने पर शमा टूट गई और उसने हत्या की साजिश का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक शमा परवीन और मृतक के भतीजे समर समीम उर्फ चांद बाबू के बीच नजदीकियां बढ़ गई थी, जिसका कलीम लगातार विरोध करता था। इसी दौरान बच्चों के बीमारी के इलाज के लिए उधार पैसे भी लिए थे, जिसका विवाद चल रहा था। 27 दिसंबर की रात पड़ोस में कार्यक्रम होने का फायदा उठाकर चाचा चाची और भतीजे मिलकर कलीम की हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद भतीजे चांद बाबू के बाएं हाथ में गंभीर चोट लग गई थी और यही चोट पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हुई। जब पुलिस ने चांद बाबू से हाथ की चोट के बारे में सख्ती से पूछा तो वो भी टूट गया और अपराध कबूल कर लिया। सीओ संजय वर्मा ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिया गया है। दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पुलिस का, आइए वो आपको बताते हैं। दिसंबर 27/28 की रात्रि को कलीम खान निवासी अमरौधा थाना भोगनीपुर की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। उसके संबंध में मृतक के भाई के द्वारा थाना भोगनीपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के क्रम में मृतक के मोबाइल नंबर के सीडीआर विश्लेषण एवं परिवारीजनों से की गई पूछताछ के क्रम में मृतक के भतीजे समर उर्फ चांद बाबू की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। चांद बाबू से पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उस घटना को कारित किया जाना स्वीकार किया गया और इस घटना में मृतक की पत्नी का भी शामिल होना बताया। आज दिनांक 4/1/25 को दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने पूछताछ में यह बताया कि मृतक की पत्नी का चांद बाबू से अवैध संबंध था, जिसकी मृतक को जानकारी हो गई थी और उसके द्वारा इसका नियमित रूप से विरोध किया जाता था। इसी क्रम में इन लोगों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या की गई। उक्त दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई तत्परता से की जा रही है। कि कैसे एक चाची अपने भतीजे के इश्क में पड़कर अपने पति को ही रास्ते से हटा देती है। रोड़ा बन गया था उसका पति उसके इश्क के बीच में, और उस महिला को इश्क भी किससे हुआ? अपने ही भतीजे से। और दोनों मिलकर रास्ते का रोड़ा बने उस शख्स को हटा देते हैं, हमेशा के लिए सुला देते हैं गहरी नींद में। और महिला जो उसकी पत्नी है वो लगातार पुलिस को गुमराह करती रही, कहती रही कि ये तो जीवन लीला समाप्त कर ली है। लेकिन अपराध कब तक छुपता है? उस ज्यादा समय तक नहीं छुप पाता है, पुलिस पता कर ही लेती है। और जिस हथियार से उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया था उसको छुपाने के चक्कर में हाथ में चोट लग गई और वही चोट उनके लिए मुसीबत बन गई और उनका ये काला काम सामने आ गया, उजागर हो गया। तो देखिए आज के समय में रिश्तों की क्या अहमियत रह गई है। एक पत्नी है, पति के साथ रह रही थी, लेकिन उसको अपने भतीजे से ही इश्क हो गया है और उस इश्क को जारी रखने के लिए अपने पति को ही वो रास्ते से हटा देती है उस भतीजे के साथ मिलकर। ये खबर हमें कानपुर देहात से हमारे सहयोगी तनुज अवस्थी ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए
यूपी तक।